सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, वेबसाइट के लिए बेहतरीन मशीन्स हैं हमारे पास और बड़े ही नॉर्मल बजट के अंदर है कि आपको इतनी बारीकी से और डिटेल से बताने का मकसद ही होता है कि कस्टमर परचेज करने से पहले उसको अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं क्या चीज़ खरीदने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह आपको डिटेल वाली वीडियो कोई भी नहीं देगा हमारे अलावा, और हम स्टार्ट से ही डिटेल वीडियो बनाते हैं। देखिए हमारा मकसद होता है आप लोगों के लिए सारी ही वैरायटी प्रोवाइड करना और जो जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना। तो हम इस पर बात करते हैं। टोशिबा ब्रांड बहुत ही जबरदस्त है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है टोशिबा, लेकिन डेल एचपी से बहुत कम प्राइस होती है। कुछ लोग कहते हैं जी लाइट वेट मशीन चाहिए कैरी करने के लिए, बिल्कुल वजन ना हो, लाइक एक रजिस्टर जितना वजन हो, तो उनके लिए हम ये मशीन लेके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी अमार बेग फ्रॉम ऑफिस सेंटर हाइपर। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हम हाजिर हुए नए व्लॉग के साथ और हमारे पास जितनी मशीन्स हैं वो जो है अंडर 50 हैं। आपको इसका रिव्यू कराएंगे और स्पेसिफिकेशन चेक करवाएंगे। बहुत ज़बरदस्त मशीन्स हैं और वर्किंग के लिए बेहतरीन है, फ्रीलांसिंग के लिए, अमेजोन के लिए, उसके अलावा कोडिंग के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, वेबसाइट के लिए बेहतरीन मशीन्स हैं हमारे पास और बड़े ही नॉर्मल बजट के अंदर है। क्योंकि आजकल लोग कहते हैं जी कम बजट के अंदर अच्छी मशीनें हमें प्रोवाइड करें, लाइट वेट भी हो, स्लिम स्मार्ट भी हो, बैटरी बैकअप भी अच्छा हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपके लिए जो मशीन्स लेके आए इंशाल्लाह हम लोग आपको बहुत अच्छी प्राइस पे देंगे। और सबसे पहली बात ये है कि हम लोगों ने अपनी शॉप का एड्रेस चेंज किया, मतलब शॉप चेंज की है। तो हमारा पहले 24 सेकंड फ्लोर था, अब है 91C 4th फ्लोर। तो ये जरा थोड़ा ख्याल रखिएगा इसका। अगर आपने विजिट करना होगा तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी होता है, आप कॉल भी कर सकते हैं। हम लोग टाइम ज़ाया किए बगैर अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये लैपटॉप है जी, इसका आप बॉडी पर रिव्यू करें। कोर i5 6 जनरेशन है, HP EliteBook 840G3। बड़ी खूबसूरत मशीन है, स्लिम स्मार्ट है, लाइट वेट है और आपको पता है कि HP की मशीन EliteBook की वैसे खूबसूरत होती है। ठीक है जी। इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर कीबोर्ड बैकलाइट है, रेजोल्यूशन जो है इसकी वो 1080 है, 1920 पर 1080। ये आपको इतनी बारीकी से और डिटेल से बताने का मकसद ही होता है कि कस्टमर परचेज करने से पहले उसको अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं क्या चीज़ खरीदने जा रहा हूँ और क्या उसके अंदर स्पेसिफिकेशन है। EliteBook 840G3 Core i5 6 जनरेशन है, 8GB रैम है, इसमें DDR4 256GB की NVMe लगी हुई कार्ड फॉर्म वाली, हार्ड ड्राइव की ऑप्शन है, साथ हाइब्रिड होती है। आपको मैं इसके अंदर की स्पेसिफिकेशन अब दिखाता हूँ सारी, इसमें क्या कुछ लगा हुआ है। इंशाल्लाह आपको डिटेल वाली वीडियो कोई भी नहीं देगा हमारे अलावा, और हम स्टार्ट से ही डिटेल वाली वीडियो बनाते हैं। Core i5 6 जनरेशन है, ठीक है जी। 2 कोर्स हैं, 4 लॉजिकल प्रोसेसर्स हैं, 3 MB कैशे है। अब जो 6 और 7 जनरेशन तक होता है ना, इसमें 2 कोर्स होते हैं, 4 लॉजिकल होते हैं और 3 MB कैशे होती है। और 8 जनरेशन में तो 4 कोर्स होते हैं, 8 लॉजिकल होते हैं और 6 MB कैशे होती है, ये फर्क होता है। ठीक है। रैम इसके अंदर अल्लाह आपको भला करे 8GB लगी हुई, DDR4 2 स्लॉट्स होती हैं, 16GB की लगाएंगे तो 32GB तक सपोर्ट करेगी। SSD इसमें लगी हुई है 200, अभी इसके अंदर 500GB लगी हुई है SSD में, 256GB जो है रेगुलर आती है। ठीक है। वाईफाई की बात करें तो स्टैंडर्ड है, ड्यूल बैंड वायरलेस। ग्राफिक कार्ड इसमें शेयर्ड होता है Intel HD 520, ठीक है, जो कि रैम जितनी ज़्यादा होगी उसका हाफ होगा, मतलब 50% होगा। 8GB रैम होता है, 3.9GB का इसका ग्राफिक कार्ड है। ठीक है। दूसरे नंबर पर हम इसकी रेजोल्यूशन देख लेते हैं। रेजोल्यूशन जो है वो देखें 1920x1080 है। ठीक है। 1920x1080। कीबोर्ड बैकलाइट है इसका, खूबसूरत मशीन है, लाइट वेट है। बैटरी की बात करें तो लिथियम बैटरी होती है और कम से कम भी 3 से 4 घंटे बैटरी बैकअप होता है और रेगुलर पार्ट्स होते हैं, इसकी कोई भी चीज़ महंगी नहीं है। पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे SD सिम की पोर्ट मिल जाती है, यहाँ पे डॉकिंग स्टेशन की है। ये जो है अल्लाह आपका भला करे इथरनेट है। ये वाली पोर्ट जो है USB की है। ये हेडफोन की पोर्ट है और ये D पोर्ट है, अगर आपने कोई एक्सटर्नल डिस्प्ले लेना है उसके लिए पोर्ट है। यहाँ पे बात करें तो ये टाइप C की पोर्ट है। ठीक है। फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है आपको, यहाँ पे इसका कैमरा मिल जाता है। इस साइड पे आए तो यहाँ पे USB पोर्ट है और ये VGA पोर्ट है, यहाँ पे इसका वेंट एरिया है। तो ये मशीनें नॉर्मल टेम्परेचर पे चलती हैं, बहुत ज़्यादा ओवर हीट नहीं होती हैं, इस तरह के मसले मसाइल इनमें नहीं आते। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी कि हमें ऑफिस वर्क के लिए 15.6 इंचज़ के अंदर मशीन चाहिए जो नम पैड के साथ होती है। देखिए हमारा मकसद होता है आप लोगों के लिए सारी ही वैरायटी प्रोवाइड करना और जो जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना। तो हम इस पर बात करते हैं। टोशिबा ब्रांड बहुत ही ज़बरदस्त है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है टोशिबा, वो समझते हैं कि सिर्फ सेल आती है इसकी इतनी IT इक्विपमेंट्स आती है, मेडिकल इक्विपमेंट्स आती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं। ठीक है। तो टोशिबा जापानीज ब्रांड है। ये मशीन है Core i7 6 जनरेशन, 15.6 है, Core i7 6 जनरेशन, लेकिन डेल HP से बहुत कम प्राइस होती है, सिर्फ ब्रांड की वजह से। परफॉर्मेंस जो होती है वो डेल HP से बेहतर होती है। इसकी भी मैं आपको स्पेसिफिकेशन सारी दिखाता हूँ। Core i7 6 जनरेशन है, 2 कोर्स हैं, 4 लॉजिकल प्रोसेसर्स हैं, 4 MB कैशे, 2.8 GHz का इसका प्रोसेसर है। ये उन हजरात के लिए जिन्होंने डेवलपमेंट करनी है, ये हार्ड वर्किंग करनी है, लॉन्ग टर्म चलाना, न्यूमेरिक पैड, अकाउंट्स का काम साथ करना है, उनके लिए बेहतरीन लैपटॉप है। ठीक है जी। रैम इसमें 8GB लगी हुई है, लेकिन इसको आप 16GB तक सब लेके जा सकते हैं, सपोर्ट है, ये 16GB तक सपोर्ट करती है। ठीक है जी। उसके बाद SSD
SSD की बात करें 256 GB की SSD लगी हुई है इसमें, NVMe भी लग सकती है और 2.5 की भी स्पेस होती है इसमें। और Intel HD ग्राफिक कार्ड है वही 520 और वो 4 GB शेड है, रैम 8 है तो उसको 4 GB के साथ शेड है। बाकी इसकी जो है स्क्रीन 15.6 है, न्यूमेरिक पैड के साथ है, खूबसूरत मशीन है, हार्ड कोर है। और इसकी पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे पहले चार्जिंग पोर्ट मिलती है, ये इसका वेंट एरिया है जो कि प्रोसेसर की हीट को एग्जॉस्ट करता है। यहाँ पे जो है VGA पोर्ट है, यहाँ पे HDMI है, यहाँ पे 2 USB हैं, यहाँ पे SD कार्ड की ऑप्शन है, ठीक है जी। यहाँ पे भी 2 USB पोर्ट्स मिल जाती हैं, यहाँ पे हेडफोन की पोर्ट है, ये इथरनेट है और इसके अंदर जो है ये स्पेस बनी होती है, लेकिन ये फिलर लगा हुआ है यहाँ पे फिलर ऑन। ओवरऑल आप माशाल्लाह कंडीशन देखें साफ़ सुथरी है, प्लस बॉडीज़ की जो है वो प्लास्टिक की होती है लेकिन बेहतरीन होती है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी किस्म की। और दूसरे नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है बैटरी इसकी कम अज़ कम भी 4 से 5 घंटे टाइम होता है बैटरी का मिनिमम, चूँकि इसमें लिथियम बैटरी होती है और बहुत ही अच्छी नस्ल की लगी होती है, चार्जर्स के साथ ओरिजिनल है। अब हम बात करते हैं लाइट वेट और नॉर्मल बजट। कुछ लोग कहते हैं लाइट वेट मशीन चाहिए कैरी करने के लिए, बिल्कुल वजन ना हो, लाइक एक रजिस्टर जितना वजन हो, तो उनके लिए हम ये मशीन लेके आए हैं। ये Core i5 है और ये 6th जनरेशन है, बैकलाइट कीबोर्ड है, स्लिम स्मार्ट है और बैटरी इसकी कम से कम डायमेंशन जो है ना वो इतना बड़ा इसकी बैटरी का डायमेंशन है, मतलब इतने बड़े साइज की इसकी बैटरी है। ये 6th जनरेशन है Core i5, ठीक है। मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन दिखाता हूँ सारी। ये देखें जी, Core i5 6th जनरेशन है, ठीक है। 2 कोर्स है, 4 लॉजिकल प्रोसेसर्स है, 3 MB कैश है। मेमोरी की बात करते हैं तो मेमोरी इसमें अभी इस वक्त जो रैम लगी हुई 4 GB है, लेकिन 16 GB तक सपोर्टेड है। और SSD की बात करते हैं अभी फिल वक्त 128 लगी हुई है। वाईफाई की बात करते हैं वो ड्यूल बैंड इंटेल का वाईफाई है, इसके अंदर ग्राफिक कार्ड जो है वो इंटेल HD 520 शेड है, 4 GB रैम होता है, 2 GB शेड है। रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो रेजोल्यूशन इसकी 720 रेजोल्यूशन है, 1366 768। इसमें कुछ मॉडल्स आते हैं 1080 के साथ भी आते हैं। बैकलाइट कीबोर्ड है, फिंगरप्रिंट इसके अंदर अवेलेबल है और स्लिम कितनी है, लाइट वेट कितनी, कोई वजन ही नहीं है इसका। पोर्ट्स की बात करते हैं सबसे पहले इथरनेट मिलती है आपको, 2 USB पोर्ट्स है 3.0, ये SD कार्ड की ऑप्शन है, फिंगरप्रिंट है, बैकलाइट कीबोर्ड है। इस साइड पे आते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाती है जी हेडफोन की पोर्ट, ये आपको मिल जाती है USB, ये HDMI है, ये VGA और ये इसकी चार्जिंग है। बिल्कुल लाइट वेट मशीन है, स्लिम स्मार्ट है, कोई इसका वजन नहीं। और बैटरी सबसे अच्छी, जितने भी मशीनों का रिव्यू करें सबसे अच्छी बैटरी इसकी है, सबसे अच्छी बैटरी इसकी है। कम से कम भी को 5 से 6 घंटे टाइम है इसकी बैटरी का। तो ये टेक्रा सीरीज है, बड़ी ही जबरदस्त मशीन है और बहुत ही मुनासिब पैसों में। प्राइस भी इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं आपसे। और ये लास्ट वाली जो मशीन है इसका रिव्यू करते हैं। ये भी स्लिम स्मार्ट लाइट वेट है, ये Core i5 7th जनरेशन है, डेल मॉडल है जी 5280। इसकी भी मैं आपको सारी स्पेसिफिकेशन दिखाता हूँ, ये ठीक है। ये CPU पे सबसे पहले आते हैं 7300 इसका CPU है, ठीक है। उसके अलावा 2 कोर्स हैं, 4 लॉजिकल है, 3 MB कैशे हैं, रैम जो इसमें लगी हुई है DDR4 है 8 GB, 16 GB तक लेके जा सकते हैं, 256 GB SSD है, वाईफाई है वही ड्यूल बैंड वायरलेस। ग्राफिक की बात करें तो ग्राफिक इसका इंटेल HD 620 है, 6th जनरेशन में 520 आता है, 7th जनरेशन में 620 आता है। खूबसूरत मशीन है, ये भी बैकलाइट कीबोर्ड के साथ है। और इसकी जो पोर्ट्स की बात करते हैं, पोर्ट सबसे पहले आपको मिलते हैं इथरनेट, फिर ये VGA पोर्ट है, फिर यहाँ पे आपको मिल जाती है USB, ये हेडफोन की पोर्ट है। टेक्रा सीरीज है, बड़ी ही जबरदस्त मशीन है और बहुत ही मुनासिब पैसों में। प्राइस भी इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं आपसे। और ये लास्ट वाली जो मशीन है इसका रिव्यू करते हैं। ये भी स्लिम स्मार्ट लाइट वेट है, ये Core i5 7th जनरेशन है, डेल मॉडल है जी 52। इसकी भी मैं आपको सारी स्पेसिफिकेशन दिखाता हूँ। ये Core i5 7th जनरेशन की मशीन है, ठीक है। ये CPU पे सबसे पहले आते हैं 7300 इसका CPU है। उसके अलावा 2 कोर्स हैं, 4 लॉजिकल है, 3 MB कैशे हैं, रैम जो इसमें लगी हुई है DDR4 है 8 GB, 16 GB तक लेके जा सकते हैं, 256 GB SSD है, वाईफाई है वही ड्यूल बैंड वायरलेस। ग्राफिक की बात करें तो ग्राफिक इसका इंटेल HD 620 है, 6th जनरेशन में 520 आता है, 7th जनरेशन में 620 आता है। खूबसूरत मशीन है, ये भी बैकलाइट कीबोर्ड के साथ है। और इसकी जो पोर्ट्स की बात करते हैं, पोर्ट सबसे पहले आपको मिलती है इथरनेट, फिर ये VGA पोर्ट है, फिर यहाँ पे आपको मिल जाती है USB, ये हेडफोन की पोर्ट है, फिंगरप्रिंट सेंसर है, बैकलाइट कीबोर्ड है। इस साइड पे SD कार्ड की ऑप्शन होती है, यहाँ पे USB पोर्ट मिल जाती है, ये HDMI, ये Type-C है, Type-C भी है इसके अंदर। ओवरव्यू करें आप मशीन का, माशाल्लाह ज़बरदस्त साफ़ सुथरी A+ कंडीशन है, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल A+ कंडीशन है इसकी। बैक साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चार्जर के अंदर ओरिजिनल है। बैटरी की बात करें तो 3 से 4 घंटे ईजिली लिथियम बैटरी है इसके अंदर, ये आपको टाइम देंगी। अब बात करते हैं जी प्राइस के ऊपर, जो सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है और वो सारी बात है, हर बंदे अपने बजट के हिसाब से जो है ना वो मशीन खरीदनी होती है। ये आपको मिल जाएगी जी 5280 Core i5 7th जनरेशन, 8 GB रैम है, 256 GB की SSD, सिर्फ 35,000 रुपये में हारिब ट्रेडर हफीज सेंटर से, ठीक है। तो टोशिबा की तुमने बहुत अच्छी प्राइस लगाई हुई, आपको मिलेगी 30,000 रुपये में सिर्फ।
30,000 ओनली। 4 GB रैम है, 128 GB SSD, Core i5 6th जनरेशन है, बैकलाइट कीबोर्ड के साथ, लॉन्ग बैटरी के साथ, ठीक है। फिर Toshiba 15.6 है, Core i7 6th जनरेशन, 8 GB 256 आपको मिलेगी 48,000 में। HP 10 में लेंगे तो 55 प्लस मशीन है, ये आपको 48 में मिल जाएगी। 840 G3 आपको मिलेगी 42,000 में, 8 GB 256, Core i5 6th जनरेशन, खूबसूरत मशीन है आपके सामने है, बैकलाइट कीबोर्ड के साथ, 14 इंच लिथियम बैटरी के साथ। हमारी शॉप जरूर विजिट करें। हमारी शॉप का एड्रेस है 91C 4th फ्लोर हफीज सेंटर। कॉन्टैक्ट नंबर है 0321884949। आउट ऑफ सिटी से भी लोग हमारे पास आते हैं, अप्रोच करते हैं, हम लोग ऑनलाइन भी डिलीवरी देते हैं, लेकिन वो एडवांस पेमेंट करेंगे तो फिर हम देंगे। और इसके अलावा सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी ने वो काम करवाना हो लैपटॉप के वाले से, प्रिंटर के वाले से, वो सारी हमारी डिटेल्स में वीडियो बनी हुई है, जो आगे विजिट करें। हमारा टिकटॉक जो चैनल है वो भी हारी प्रिंटर के नाम से है, उसे भी जाकर विजिट करें ताकि आप लोगों को नई वीडियोज़ मिल सकें।